धन्यवाद सर। श्रद्धे महामना को सादर नमन। मंच पर उपस्थित अतिथिगण एवं मंच के सामने उपस्थित सभी विद्वतजनों को प्रणाम करता हूं। आज इस सत्र में हम लोग विविध अलग अलग विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। मुझसे पहले अभी विधि व्यवस्था पर चर्चा की गई और विधि व्यवस्था के ही एक विषय के रूप में कराधान प्रणाली, कराधान पर हम चर्चा करेंगे। और कराधान एक ऐसा शब्द है जो मुझे नहीं लगता कि यहाँ ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो कर या कराधान की प्रणाली से वाकिफ नहीं है। हाँ, इसके रूप कई अलग अलग हैं। कराधान में भारत में सभी व्यक्ति, जो एक टॉफी भी खरीदने वाला बच्चा है वो भी कर देता है, लेकिन ये अलग बात है कर से हमारा सामान्य रूप से तात्पर्य प्रत्यक्ष कर विधि से है। और जो यहाँ नौकरी करने वाले और एम्प्लॉयर हैं वो बहुत अच्छे से उस बात को समझते हैं, खासकर जब वो आईटीआर रिटर्न फाइल करते हैं। तो पर इस विषय में एक बात जो हम लोग को समझनी होगी कि क्या ये कर की प्रणाली कोई नई प्रणाली है, या कर लेने का जो विषय है ये कहाँ से आया, और क्या विधि सम्मत या धर्म सम्मत कोई ऐसा सिद्धांत था जो किसी राजा को या किसी नागरिक से कर लेने के लिए आए। इस प्रकार कहीं कहीं इसके लिए वसूली शब्द का भी प्रयोग किया गया है, तो ये कहां तक उचित है। अगर आप रघुवंश में देखें तो कालिदास दिलीप से कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य पृथ्वी से सभी नमी को सोख लेता है और पुनः उसे इस रूप में वापस करता है कि सभी का कल्याण होता है, उसी प्रकार से कर को लेना चाहिए और जिससे सभी नागरिकों का कल्याण हो। इसका मतलब निश्चित रूप से यह धारणा कोई नई नहीं है। अगर हम अपने मन में यह धारणा रखे हैं कि वास्तव में जो आज की आधुनिक सरकार है उन्होंने कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर लिया है, तो यह उचित बात नहीं है। अगर मैं अपनी बात जो कंटेम्प्रेरी वर्ड्स, जो आज की समयकालीन व्यवस्था है और वैदिक व्यवस्था, उसमें आप थोड़ा सा एक साथ दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करके देखें तो आज क्या है। आज हम एक लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य हम क्यों कह रहे हैं, आप भारत के संविधान से देखते हैं, आप चाहे प्रस्तावना में जाते हैं, चाहे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को देखते हैं, कहीं भी हमारा उद्देश्य ये कि राज्य चूंकि उसकी जिम्मेदारी है कि सभी नागरिकों को उसकी मूलभूत सुविधाएं दिलाए, उनका कल्याण करे, सुरक्षा दे, इसलिए उसको धन की आवश्यकता है और इसी धन के उद्देश्य के लिए वो राजस्व से उस धन को वसूलते हैं। बिल्कुल उसी तरह जब हम वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की ओर बढ़ते हैं तो उत्तर वैदिक काल के आसपास आते आते हमारे पास जन और जन से जनपद, जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं, पहले जन और फिर जनपद और फिर राजा का आविर्भाव हो चुका था। और उस समय जो कर की व्यवस्था थी, उस समय अभी तक कोई कर जैसा शब्द नहीं आया था। अगर राज्य में राजा का क्या उद्देश्य या राजा का क्या फंक्शन है, वो राज धर्म के प्रतिपेक्ष से आप समझें तो राजा के बारे में एक जो सबसे बड़ी बात कही गई कि राजा कौन है, राजा किसको होना चाहिए, या राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है। दुष्टस्य दंडा सृजनस्य पूजा न्यायेन कोश संचन संप्रवृद्धि अपक्षपातो राष्ट्र रक्षा पश्च यज्ञ कथित निप्रभा। यानी राज्य का जो सबसे बड़ा कर्तव्य है एक राजा का, वो है कि राज्य में जो दुष्ट हैं उनको दंड दिया जाए, जो सज्जन है उनका सम्मान किया जाए, और जो तीसरी सबसे बड़ी बात कि राज्य का जो कोष है उसका संवर्धन हो और उसका विकास हो, क्योंकि अल्टीमेटली उसी से प्रशासन को आगे बढ़ाना है। अब समस्या क्या आती है, समस्या ये आती है कि क्या जो राज्य कोष है, या वर्तमान ट्रेजरार समझिए या पुराने जमाने में, उसकी वृद्धि हो कैसे। उसके लिए आप राजस्व की बात करते हैं, तो क्या मात्र राजस्व होने से उसकी वृद्धि हो सकती है, ऐसा नहीं है। एक शब्द इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि धर्म सम्मत, यानी उसकी वृद्धि करने में क्या मैकेनिज्म डेवलप किया जाए, किस प्रकार से उसमें वृद्धि की जाए और किस प्रकार से उसमें खर्चा किया जाए, यह सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिस सिद्धांत को हमें लागू करना होगा। तो जो हम वर्तमान कर प्रणाली है उसमें शायद हम और सुधार की ओर बढ़ सकते हैं। कैसे किया जाए, इसमें मैं आपको जो दो अलग अलग प्रश्न मेरे सामने हैं कि कैसे लिया जाए, यह मैकेनिज्म कैसा हो। तो यथा अल्प अल्प मदनत्यया वार्यो कोष्ठ वस्त्रता तथा अल्पो अल्पो ग्रहीत्वा राजा रिस्थित शब्दिकर। यानी जिस प्रकार जो छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं या भंवरे होते हैं, फूल से या खाद्य पदार्थों से थोड़ा थोड़ा पदार्थ ग्रहण करते हैं, वैसे ही राजा को थोड़ा थोड़ा वार्षिक कर लेना चाहिए। इसमें ये जो दो शब्द हैं अगर आप ध्यान से समझें, संस्कृत का मुझे बहुत जानकारी मुझे संस्कृत की नहीं है, पर इसके हिंदी अर्थ में दो भाषा मैंने दो शब्दों को पकड़ लिया। वो क्या है, थोड़ा थोड़ा वार्षिक कर।
यानी आप परिकल्पना देखिए, जो वास्तव में जो आज की जो कर प्रणाली है उसमें इस सिद्धांत को पूरी तरह अपनाया गया है। आपको कर कैसे देना है, एक तो वो एनुअल पैटर्न होगा, और दूसरा वो जो एनुअल का मतलब नहीं कि आप एक बार में जाकर के सारा जमा कर दें, वो थोड़ा थोड़ा होना है। इसलिए जो आज की जो पॉलिसी बनी हुई है, आप चाहें तो कितना आप कर कटवाते हैं आपके ऊपर है, लेकिन आप उसको शून्य नहीं करा सकते। कोई भी अपनी सैलरी सिर्फ देखेगा तो कम से कम 10 रुपए ही कर कटेगा, लेकिन कर कटेगा क्योंकि नीतिगत सिद्धांत है एम्प्लॉयर का, यानी उस समय राजा का, कि थोड़ा थोड़ा कर लेना है। उसको हम धीरे धीरे अपने यहां शामिल कर रहे हैं। और दूसरी, अगर जो दूसरा तरीका कि उसमें किस तरह लेने में और किस रूप में लेने में, क्योंकि हम अभी मैंने आते ही आपसे चर्चा की है कि प्रत्यक्ष कर हो गया, एक अप्रत्यक्ष कर हो गया। अप्रत्यक्ष कर यानी कि क्रय विक्रय मधनवा भक्ता सपरिपयम योग क्षेम च संप्रचय वाणिज्य उदाप्त क्रयण, यानी खरीद और बिक्री योग्य जो भोजन है और जो भरण पोषण के व्यय हैं उनसे कर लेना चाहिए, लेकिन कितना लेना चाहिए इसमें कोई समानता नहीं हो सकती। उसी को जब हम कंटेम्प्रेरी उसमें जब हम लोग शामिल करते हैं तो आप देखते हैं कि जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको हमने छूट दे रखी है, कारपोरेट में हमने 40% तक टैक्स कर रखा है। तो इन सिद्धांतों को लेकर जब हम आगे चलते हैं तो शायद हम इतनी लंबी व्यवस्था में आज सबसे आगे चल रहे हैं। और एक प्रश्न और आता है, अगर इसके अनुरूप आपने कार्य नहीं किया तो क्या होगा? योग रक्षण बलि मादते कर्म शुल्कम चा पार्थिवा पति भाग चा दंडश्चा सदैव नरक वज्रतिक। मनुस्मृति में इसका स्पष्ट उल्लेख करते हुए कहा गया है कि जो राजा प्रजा की रक्षा ना करता हुआ प्रजा के अन्न से छठे भाग से अत्यंत कर लेता है और दंड के भाग को ग्रहण करता है, और ऐसा राजा शीघ्र ही दुर्गति को प्राप्त करके नरक में जाता है। तो ये उस समय के व्याख्यान है। और कर्तान संबंध में हम उसके लिए देखते हैं कि जितनी भी पॉलिसीज बनी है उसमें रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश है, यानी उसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते, नहीं तो दंड के भागी बनेंगे। और इसी प्रश्न को जब आगे बढ़ाते हुए फिर हम आप आगे चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या राज्य या क्या वर्तमान सरकारें, कौन है ये? जो वर्तमान विधि व्यवस्था देखें तो एक केस आपको सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय का है, एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ। उसमें स्पष्ट रूप से सरकारों के बारे में कह दिया गया है कि जो सरकार है वो सरकार कहीं से कोई मालिक नहीं है। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो भी जमीन जायदाद स्टेट जितनी भी चीजें हैं, सरकार मात्र उनकी ट्रस्टी है। उनका संरक्षण करना है और उनका प्रयोग नागरिकों को सुलभ प्रयोग हो, उसकी जिम्मेदारी राज्य को है। बिल्कुल इसी मैकेनिज्म को जरा आप जाकर के पुराने समय में देखें तो स्पष्ट रूप से वेदों में ऐसी कोई भी ऋचा नहीं होगी जो कभी भी यह कहती हो कि राजा एकमात्र अधिकारी होता है। राजा को अधिकार है लेकिन वो भूमि का अधिकारी नहीं है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि वो भूमि का अधिकारी होता है, ऐसा किसी भी वेद में उल्लेख नहीं है। जबकि ऋग्वेद में यह जरूर कहा गया है कि राजा लोगों से बलि प्राप्त करता है। बलि को हम लोग कंटेम्प्रेरी टैक्स में, लेकिन टैक्स बलि नहीं है, उस पर मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं। बलि प्राप्त कर सकता है, यानी कि वह अपने कर्तव्य के निर्वहन में जो बलि शब्द का प्रयोग है, जिसको हम थोड़ी देर के लिए कर मान लेते हैं, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और अर्थवेद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भूमि होगी उस पर कम्युनिटी राइट्स होंगे। और मनुस्मृति में भी कहा गया कि कम्युनिटीज के लिए राजा के पास पूरे अधिकार है। बिल्कुल उसी तरह जैसे राज्य को जरूरत हो तो किसी भी भूमि का वो भूमि के लिए आप भूमि को ले सकती है और उसके लिए उसके पास अधिकार है, लेकिन मालिकाना हक उसको नहीं मिलेगा। अर्थात जो राजा का धर्म था मात्र धर्म सम्मत शासन करना, कंटेम्प्रेरी व्यवस्था में रूल ऑफ लॉ संविधान के हिसाब से उस पर शासन करना, और उसमें जो कर की व्याख्या की कर कौन कौन से होते, अभी हम देख रहे हैं कि 3 प्रकार के कर, शुल्क, कर और शुल्क की बात कर रहे हैं। 3 प्रकार के करों में जो बलि है, बलि का मतलब होता था स्वैच्छिक, जो स्वेच्छा से दिया जाए। मेरे ख्याल से समय हो रहा है, मैं बस 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर दे रहा हूं, कंक्लूड कर दे रहा हूं। और बलि का मतलब स्वेच्छा कर। वर्तमान समय में स्वेच्छा कर चूंकि वो चल नहीं सकता, इसलिए आपने उसको एक नया विधिक कर्तव्य दे दिया है। और दूसरा शुल्क, शुल्क का मतलब कभी कर नहीं होता, जैसे आप टोल टैक्स वगैरह देते हैं, वो फीस होती है। फीस का मतलब जिसका लाभ आपको तुरंत मिल जाता है, और कर का मतलब जो जन कल्याण के काम में आता है। इसी प्रकार अब बहुत सारी चीजें हैं, मैं उसमें आगे बहुत डिस्कशन नहीं करूंगा, लेकिन अंततः कंक्लूजन में मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारी जो विधिक व्यवस्थाएं हैं, धर्म सम्मत व्यवस्थाएं हैं, उनको लेकर के हम चलें तो जो कराधान में इस समय जो कमियां हैं उसमें ज्यादा और अच्छे सुधार की गुंजाइश है। जैसे एक छोटा सा पिछली सरकारों में अभी एक नया उन्होंने एक काम किया कि कर की कोई चोरी ना करे, ये राज्य देखे कि कर में इतनी छूट जरूर दी जाए कि उतने चोरी करने से बचे, इसलिए स्टैंडर्ड डिडक्शन
हम आज देखते हैं कि 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन है, लेकिन फिर भी अभी उसमें गुंजाइश है। विधि सम्मत अगर निर्णयों को देखें तो इसका मतलब अभी भी ऐसी गुंजाइश है कि कर की व्यवस्था किस रूप में हो, यानी कि अभी भी जो सीलिंग 1.5 लाख रुपए की है, उसको अगर इन विधि सम्मत जो हमारे जो प्रावधान है उनसे तुलना करें तो हमें लगता है कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और यदि इस सीलिंग को कमी की जाए, स्लैब को बढ़ाया जाए, तो कर चोरी करने से लोग बचेंगे। अब समय अभाव में मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।